नमस्कार। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो गांव वर्सेस शहर। अगर आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, हर लोगों का किस तरह से क्या माइंडसेट होता है, गांव वाले लोग शहर वालों के बारे में क्या सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या है, प्रॉपर्टी के बारे में क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी रहती है और माइंडसेट कैसे रहता है, इसके बारे में सारी चर्चा होने वाली है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो से देखने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। होता क्या है कि आमतौर पर जो गांव में लोग रहते हैं वो ये सोचते हैं कि शहरों में कुछ नहीं पड़ा, वहां पर ट्रैफिक जाम है, क्राइम बहुत ज्यादा है, कोई किसी से लोगों को कोई मतलब नहीं है, लोगों को समय नहीं है, न शहरों में शुद्ध हवा है, और अपने गांव में जो आनंद है वो कहीं आनंद नहीं है, पूरी दुनिया यहीं पर ही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे उनके बच्चे बड़े होते हैं जॉब के लिए उनको शहर में जाना पड़ता है, क्योंकि जॉब छोटे गाँव में अवेलेबल होती नहीं है। या तो फिर खेती करें या कोई छोटी मोटी दुकान, कुछ छोटा मोटा काम कर सकते हैं। बाकी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, बाहर होती है, अगर उनको कोई भी बिजनेस भी करना होता है तो शहरों में करना पड़ता है। देश जब आजाद हुआ था 1947 में, तब तक 95% जनता गांव में रहती थी। इसके बाद जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां आई, बिजनेस खुले, शहरों के अंदर लोगों का जाना स्टार्ट हुआ, और जब लोग शहरों में रहे तो उनका माइंडसेट बदला। और जो एक्चुअल में शहरों में रहते हैं उनको पता है वहाँ के फायदे। शहरों में रहने वालों लोगों को पता है कि वहाँ पावर कट की समस्या नहीं है, बढ़िया हॉस्पिटल है, बढ़िया स्कूल है, बढ़िया कॉलेज है, बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, टैक्सी, एयरपोर्ट, ट्रेन, सब कुछ है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर है, हॉस्पिटल बढ़िया है, अच्छा खाना पीना, पावर कट की समस्या नहीं। और तो और ओला, उबर, अब तो फूड डिलीवरी, घर बैठे अगर आपके पैसा है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारी सुख सुविधाएं शहरों में मौजूद है। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि शहरों में जो होता है लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी हाई होती है, तो वो लोग पैसा खर्च करते हैं और इससे इकोनॉमी और बिजनेस चलते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी भी बढ़िया होती है, क्योंकि जो भी बड़े शहर होते हैं गवर्नमेंट वहां पर ध्यान देती है, बेसिक जो सुविधाएं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट हमेशा फोकस करती है शहरों के ऊपर। इसलिए होता है क्या कि जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें शहरों के फायदे होते हैं, तो वो वहीं पर ही सेटल हो जाते हैं और उसके बाद गाँव वापस कभी जाते नहीं है। लेकिन जो लोग गाँव में रहते हैं शहरों में जाते ही नहीं है, उन लोगों को लगता है कि अपनी दुनिया यही है और सब कुछ यहीं पर ही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बड़े शहरों के लोग भी जब घूमने जाते हैं हिमाचल, लेह लद्दाख, गोवा, उत्तराखंड, हिल स्टेशनों पर, तो उनको लगता है कि यार यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ही बढ़िया लाइफ है, और उसी से इंस्पायर होकर कई लोग वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वहां पर भी अपनी प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअल में जब जाते हैं 5-7 दिन घूमने के लिए तो हर जगह अच्छी लगती है और टूरिस्ट के लिए हर जगह फैसिलिटी अच्छी होती है। मेरे एक मित्र है जो कि आर्मी के अंदर है, तो एक दिन मैं उनसे बात करा था, मैंने कहा हाँ सर कहाँ पर पोस्टिंग है, तो उन्होंने बताया कि मेरी लेह लद्दाख के अंदर पोस्टिंग है। तो मैंने कहा वाह, बहुत ही शानदार मौसम है वहां पर, तो मैं घूम के आया हूँ, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, अच्छी जगह है। तो उन्होंने मेरे को कहा हाँ ठीक है, अच्छी जगह तो है, लेकिन आप कितने दिन के लिए आए थे? मैंने कहा मैं 5-7 दिन के लिए गया था। तो उन्होंने कहा कि हम आर्मी में हैं, हमारी ये ड्यूटी होती है और माइनस टेम्परेचर के अंदर हमें काम करना पड़ता है। टूरिस्ट के लिए तो क्या है कि सारी सुख सुविधाएं होती है और आराम से घूम घुमा के सैर सपाटा करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ जॉब करना बहुत मुश्किल है, हमें ही यहाँ के हालात का पता है। तो इसी तरह हर चीज के दो पहलू है, जो वहाँ लोकल रहते हैं उन्हें वहाँ की परेशानियों का पता होता है, जबकि टूरिस्ट जो जाता है वो 5-7 दिन वहाँ घूमने, सैर सपाटा करने, एंजॉय करने जाता है, वो वहां से वापस लौट के आ जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि वहां से जो उत्तराखंड में लोग लोकल रहते हैं उन्हें पता है वहाँ क्या क्या परेशानी आती है। ऊपर जो पहाड़ों में लोग रहते हैं वो नीचे आने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर है, जो भी ऊपर के एरिया में जो रहते हैं वो देहरादून सेटल होने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मसूरी और दूसरे जो शहर है दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, चंडीगढ़, वो वहां सेटल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में हिल एरिया में रहते हैं, उन्हें वहां की प्रॉब्लम के बारे में पता है। होता क्या है कि गाँव में जब भी कोई बीमार हो जाता है तो सीधा उन्हें शहरों में ले जाना पड़ता है, क्योंकि गाँव के अंदर छोटे हॉस्पिटल होते हैं, एडमिट करने की सुविधा होती नहीं है ज्यादा बढ़िया, तो शहरों में ले जाना पड़ता है और उन्हें वहीं रखना पड़ता है, वहीं पर ही उनका इलाज होता है। इसके अलावा जब बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बात आती है तो भी शहर भेजना पड़ता है, फिर जॉब होता है तो भी उनको शहरों में रखना पड़ता है, शहरों बिना गाँव का काम चलता नहीं है। आप देखेंगे जितने भी बड़े गांव है वहां पर अगर आप बड़ी कोठियां बनी हुई देखेंगे तो ये जरूर पक्का मान लीजिए कि उसका कनेक्शन किसी बड़े शहर में है। वो फैमिली पहले कहीं बड़े शहर में बिजनेस करने गई, उनका वहाँ बिजनेस सेटल है, तो उन्होंने अपने एक गांव में भी अच्छा घर बना रखा है, या उनकी फैमिली के कुछ मेंबर वहां रहते होंगे, इसीलिए वो बड़ा मकान वहां पर बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर गाँव में इतना इनकम सोर्स होता नहीं है। आप अगर देखेंगे पंजाब हरियाणा के छोटे छोटे गाँव में शानदार कोठियां बनी हुई आपको नजर आएगी, लेकिन उसके पीछे की वजह है कि गाँव से वो इतनी कमाई नहीं कर रहे। एक्चुअल में हर परिवार से एनआरआई है, जो कि अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली, यूरोपियन कंट्री में ज्यादातर लोग पंजाब और हरियाणा के लोग जाते हैं, और वहां से उन्होंने पैसा कमाया और पैसा कमा के गांव में शानदार कोठियां खड़ी की है
और उनके परिवार के मेंबर वहां रहते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे छोटे गाँव और कस्बों में उतनी सुविधा है नहीं जितनी होनी चाहिए। और कई लोग एक ये गलती करते हैं कि टूरिस्ट के हिसाब से कहीं पर भी घूमने जाते हैं, जैसे गोवा चले गए तो उनको लगता है कि यहाँ वास्तव में जन्नत है, यहीं पर प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि जो जगह आपको 5-7 दिन घूमने के लिए जा रहे हो बहुत ही अच्छी लग रही है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू वहां पर रहेंगे 1-2 महीने और हर साल अगर जाएंगे तो फिर आपको वो बोरिंग होने लग जाएगी। और ये हकीकत ये है कि एक ही चीज में अगर आप बार बार जाएंगे आपको वो मजा आएगा नहीं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि इंसान को हर बार घूमने के लिए अलग जगह चाहिए। इसका उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ कि अमेरिका के अंदर जो जेल के अंदर कैदी होते हैं उन्हें क्या किया जाता है कि बहुत से कैदी होते हैं, उनको कहते हैं कि आज हम आपको मूवीज दिखाएंगे, तो कैदी बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ जी पिक्चर, तो उन्हें एक ग्रुप के अंदर ले जाके पिक्चर दिखाई जाती है। पूरी पिक्चर 3 घंटे की हो जाती है। उसके बाद दूसरे दिन उनको और पिक्चर दिखाते हैं, तो पिक्चर वही होती है, कंटिन्यू वही पिक्चर चलती है 7-7 दिन 10-10 दिन। तो वो एक तरह से वो सजा होती है, पनिशमेंट होता है। जबकि एक बार आदमी देखता है तो उसको मजा आता है, लेकिन कंटिन्यू वही पिक्चर उनको पूरे साल दिखाई जाती है और ये उनका पनिशमेंट देने का एक तरीका है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि अगर वो घूमने के लिए जाता है, कहीं पर भी जाता है, तो उसको एक बार में एक जगह, दूसरी बार में अलग जगह, उसे हर बार चेंजेस चाहिए। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सोचकर मत कर दीजिए कि जगह बहुत बढ़िया है या घूमने के लिए अच्छा है, क्योंकि आप एक बार जा रहे हैं 2 बार जा रहे हैं, रेगुलर आप जा नहीं पाएंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है, इंसान को हर बार घूमने के लिए अलग जगह चाहिए, उसे थोड़े दिनों बाद ही वो जगह बोरिंग लगने लग जाती है। उत्तराखंड जाते हैं तो ऐसा लगता है स्वर्ग है, इधर नीचे नदी चल रही है, बर्फ के पहाड़ हैं, गहरी खाइयां हैं, रोड के किनारे चल रही है गाड़ियां, बहुत ही शानदार रहेगा, आपको बहुत अद्भुत लगेगा, क्योंकि आप वहां जा रहे हो 5 दिन 10 दिन या 15 दिन की ज्यादा से ज्यादा 4 धाम उत्तराखंड यात्रा करने। मैं खुद गया था आज से 25 साल पहले, जब मैं कॉलेज की फर्स्ट ईयर में था, तो उस टाइम मैं बद्रीनाथ गया था। तो उस टाइम में और आज के समय में बहुत फर्क पड़ गया। उस टाइम वहां पर जाते थे श्रद्धालु और आज जा रहे हैं 90% वह टूरिस्ट, सारी टूरिस्ट एक्टिविटी हो रही है। उस वक्त मैं जब गया था उसका मैं आपको किस्सा बताता हूँ। उस वक्त छोटी बसें चलती थी, हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए हम जा रहे थे। तो हरिद्वार से जैसे हम बस के अंदर बैठे तो मैंने देखा कि सबसे कम एज का मैं ही हूँ, बाकी सारे 55, 60, 65 साल के उसमें व्यक्ति थे। चलिए कोई खास बात नहीं, मैंने सोचा कि घूम के आते, दर्शन करने ही है अपने को। तो क्या हुआ कि कुछ ही देर में एक लड़का बस के अंदर आया और एक लिस्ट ले रखी थी उसने, हर एक व्यक्ति से 1-1 रुपए वो ले रहा था उस समय के हिसाब से, और नाम लिख रहा था आगे कि आपका नाम, शहर और आपके घर का एड्रेस और फोन नंबर, लैंडलाइन नंबर अगर किसी के थे तो सबके नोट कर रहा था, पुलिस थाना, एड्रेस, इस तरह से हर एक से 1 रुपए लेते लेते उसने 30-35 सीटर वो बसें होती थी, तो वो मेरे पास भी आया तो मैंने 1 रुपया दिया और अपना नाम पता नोट करवाया। फिर मैंने क्या पूछने की आदत है, मैंने पूछ लिया कि भैया ये नोट किस लिए कर रहे हो आप? तो वो हंसा, उसने फिर मेरे को बताया कि बात ये है कि अगर बाई चांस बस का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये जो पैसेंजर की डिटेल है ये देनी रहती है। मैंने उसे हल्के में लिया, मैंने सोचा क्या होता होगा, इतनी जब बस जा रही है तो सारी सेफ ही रहती है वहाँ। लेकिन उसके बाद जैसे हरिद्वार से बस चली, ऋषिकेश आया और उसके बाद पहाड़ों के अंदर जब वो आगे से आगे गई, कुमायूं, गढ़वाल, जोशीमठ, तब मैंने कहा भाई भाई एक बार आने लायक जगह है, बार बार आने लायक जगह नहीं है। बद्रीनाथ भगवान के हाथ जोड़े और उसके बाद 20 सालों में दोबारा गया नहीं। मैं अभी लास्ट 2 साल पहले गया था जब ऑल वेदर रोड का काम वहां चल रहा था, जब चारों धाम उत्तराखंड के जरूर करके आया था, लेकिन वो दर्शन करने के लिए गए थे, घूमने के हिसाब से बिल्कुल नहीं था। और वो जो जगह है वो एक बार जाने लायक है, बार बार रेगुलर टूरिस्ट एक्टिविटी के लिए बिल्कुल नहीं है। और गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है, उधर का एरिया डेवलप हो रहा है, तो गवर्नमेंट हर एरिया में छूट दे रही है, बाकी ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। और वो एरिया आपको बहुत ही शानदार लगेगा, देवभूमि उत्तराखंड है। लेकिन जो लोग वहाँ लोकल रहते हैं, आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप वहां पर खुश है, तो वो कहेंगे नहीं जी हमें नीचे आना है, पहाड़ों से वो नीचे आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, बढ़िया स्कूलें नहीं है, रोजगार के साधन कम है। ज्यादातर है जो आर्मी के अंदर और गवर्नमेंट जॉब जिनकी लगती है वो लोग वहाँ पर खुशहाल है, क्योंकि उनके जो अर्निंग पर्सन होता है वहां से वो उनके सैलरी और पैसे भेज देते हैं और वहाँ वो रहते हैं। ज्यादातर लोग पहाड़ों से नीचे आना चाहते हैं, उत्तराखंड के जो नीचे शहर है देहरादून वगैरह, वहाँ रहना, वो सेटल होना चाहते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पूरी जिंदगी शहरों में जॉब करी है, लेकिन उनका माइंड सेट यही रहता है कि हम यहाँ से रिटायर्ड होकर अपने गाँव में जाके सेटल होंगे, और वो पूरी जिंदगी वहाँ पूरी जॉब करते हैं, लेकिन कहीं पर भी कुछ खरीदते नहीं है, कुछ इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन बाद में जब वो गांव जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो उनको पता लगता है कि जब वो गांव के अंदर सेटल होना चाह रहे हैं, उस गांव के अंदर तो वही ट्रेंड चल रहा है कि लोग वहां से शहरों में मूव हो रहे हैं, उनके रिश्तेदार दोस्त कोई बचते ही नहीं है, और जो बचे हैं वो उनका भी सपना यही है कि हम किसी तरह शहर में सेटल्ड हों। इसलिए अगर आप मेरी पर्सनल राय मानोगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी जॉब कहीं पर भी है, आप पैसे अच्छे अर्न कर रहे हैं, तो आपको कमाई के टाइम ही एक प्रॉपर्टी शहर में खरीद लेनी चाहिए सही समय पर ही। उसका फायदा ये होगा कि भले ही आप रिटायरमेंट के बाद दूसरे शहर में रहे या आपकी जॉब भी दूसरी जगह लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उस प्रॉपर्टी से जो रेंट आएगा उसे आप दूसरे शहर में रेंट पे कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में गांव भी सेटल होना चाहेंगे तो आपको एक सर्टेन अमाउंट मिल जाएगा, जिससे आप अपनी बाकी की लाइफ आराम से गुजार सकेंगे।
इवन वहां से किराया इतना आ जाएगा कि आप चाहे कहीं पर भी रहे, आपकी इनकम इफेक्ट नहीं होगी और आपको एक रेगुलर इनकम मिलेगी और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयरों में सेफ रहेगा। वो इन्वेस्टमेंट आपका 100% सेफ रहेगा और आपको हमेशा रिटर्न ही देगा लॉन्ग टाइम में। और आपको कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि इतने साल शहर में रहने के बावजूद मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि आप अगर समय रहते अगर कुछ खरीद लेंगे, अभी तो आप खरीद सकते हैं, बाद में आप खरीद पाओगे नहीं, क्योंकि इनकी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी की रेट जो बढ़ रही है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। इसलिए अगर आप सही समय पर इन्वेस्ट कर देंगे तो आप अभी खरीद पाएंगे। चाहे आप छोटा मोटा जैसा भी आपका बजट है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, उस हिसाब से आप खरीद के इन्वेस्ट कर दीजिए, उसमें हमेशा आपको फायदा ही रहेगा। अब ऐसे कई लोग कमेंट भी करेंगे कि अगर ऐसे सारे लोग गाँव से शहरों की ओर चले गए तो गाँव में रहेगा कौन। लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं, क्योंकि सारे लोग एक सा नहीं सोचते, न एक सा करते हैं। जिनको रहना है वो वहीं रहेंगे, लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जो समय, परिस्थिति और सिचुएशन देख के अपने डिसीजन चेंज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर में लाइफ में सुखी रहते हैं। सारे लोगों का एक सा विचार हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप घर में कभी घूमने का भी प्लान बनाएंगे ना, तो सारे लोग एक शहर को डिसाइड नहीं करेंगे। किसी को मनाली जाना है, किसी को गोवा जाना है, किसी को उत्तराखंड जाना है, किसी को जम्मू कश्मीर जाना है और कोई चंडीगढ़ के लिए बोलेगा। तो हर एक का अलग अलग सोच होती है। चलो घूमने का जैसे तैसे आपने सबको मना भी लिया, लेकिन वहां जाके पूरा परिवार एक सी डिश और एक सा खाना भी ऑर्डर करने में खूब समय लगेगा। किसी को कुछ खाना चाहिए, किसी को कुछ खाना चाहिए, इसलिए सभी लोग एक जैसा नहीं सोच सकते। जिसको अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है वो लोग डिसीजन लेते हैं और उस हिसाब से उनकी आगे की लाइफ तय होती है। एक बार दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है एलोन मस्क, उनसे पूछा गया कि आपके पास इतना सारा पैसा है, अगर आप इसे धरती पर सभी आदमियों को बराबर बांट दे तो दुनिया के सभी आदमी सुखी और सभी पैसे वाले हो सकते हैं। तो एलोन मस्क ने जो जवाब दिया वो सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। उन्होंने कहा कि सपोज कीजिए मेरे पास बहुत सारे एप्पल हैं और मैं पूरी दुनिया में सब लोगों को एक समान सब एप्पल बांट दूं और रोज देता रहूं, तो क्या लोग रोज खा लेंगे? हर लोग वो नहीं खाएंगे, क्योंकि कई चीजें फायदा करती है, सबको पता है, लेकिन वो इजी काम नहीं कर सकते। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जो दुनिया के सबसे इजी काम है ना, वही दुनिया के सबसे मुश्किल काम है। जैसे एक एप्पल खाने से आदमी स्वस्थ रहता है, हर आदमी खा सकता है, अफोर्ड कर सकता है, बहुत से आदमी कर सकते हैं, लेकिन वो गुटखा खाएंगे, शराब पियेंगे, नशा करेंगे, फिजूल खर्ची करेंगे और गैम्बलिंग भी करेंगे, लेकिन उस रास्ते पर नहीं चलेंगे जिससे उनको फायदा है। मॉर्निंग वॉक फ्री है, सुबह उठ के घूमने में कोई पैसे नहीं लगते, हेल्थ सही रहती है, लेकिन कितने आदमी आप में से वीडियो देख रहे हैं उनमें जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। बाबा रामदेव फ्री में योगा सिखाते हैं, प्राणायाम कराते हैं, लेकिन कितने आदमी है जो सुबह उठकर टीवी के सामने देख के उनको योगा करते हैं? नहीं कर सकते। एक बार एक पत्रकार ने बाबा रामदेव जी से सवाल पूछा कि जब योगा से सारी बीमारियां ठीक हो रही है तो आपका हजारों करोड़ रुपए की मेडिसिन इंडस्ट्री आपने खोल रखी है, ये क्यों खोल रखी है? इसके अलावा आप जब योग सिखाते हैं तो कैंपों के अंदर पैसे क्यों लेते हैं? उनका चार्जेस होता है 500-1000 रुपए, वो आप क्यों चार्ज करते हैं? तो बाबा रामदेव ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर फ्री में दी हुई चीज की कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए अगर मैं 1500 रुपए लेता हूं तो वो आदमी 7 दिन रेगुलर योग करने के लिए आता है। और उसके बाद दूसरे सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि दवाइयों की इंडस्ट्री ऐसे खड़ी की कि क्योंकि सभी आदमी योग नहीं करते हैं, योग सिखाने से कुछ नहीं होता, वो करते नहीं हो तो उनको दवाइयां ही खानी है, तो उनके लिए दवाइयां बनानी भी जरूरी है। तो इस तरह इंडिया के अंदर लोगों की साइकोलॉजी काम करती है कि उन्हें पैसे लेते हैं, उस चीज की कदर करते हैं, फ्री की चीज की कोई कदर नहीं है। आप जब भी गांव में जाते होंगे एक चीज आपने नोटिस की होगी, आपको ज्यादातर वह आबादी जो मिलेगी वो बूढ़े आदमियों की मिलेगी। यंग जनरेशन जो भी है वो हमेशा शहरों में जा रही है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं है, और कैसे भी करके पढ़ाई पूरी कर ली तो उनकी नौकरियां वहां लगती नहीं है। इसलिए आपको वहां पर जो ज्यादातर लोग मिलेंगे वो बूढ़े और उम्र के लोग ही मिलेंगे, और इसीलिए गाँव की इकोनॉमी पूरी खत्म हो रही है, क्योंकि जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो यंग आदमी जो पैसा कमा रहा है वही खर्च कर रहा है। तो जब लोग जाके शहरों में पैसे खर्च करते हैं तो वहीं पर ही वो खर्च करते हैं, और शहरों की इकोनॉमी इसलिए चलती है। आप अगर देखेंगे तो अमेरिका की बात करें तो 35 से 40 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश है, लेकिन एग्रीकल्चर और खेतीबाड़ी करने वाले लोग सिर्फ 4 से 5% लोग हैं वहां पर। लेकिन इसके बावजूद क्या वहां पर कोई अनाज की कमी है? बिल्कुल नहीं है। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अगर आवश्यकता होगी तो आविष्कार अपने आप करेंगे। अमेरिका वालों ने ऐसे ऐसे इनोवेशन करे एग्रीकल्चर में कि वो उल्टे एक्सपोर्ट करते हैं अपनी चीजें और टेक्नोलॉजी, जिससे दुनिया भी उनसे खरीदती है। और आज आप देख ही सकते हैं कि ज्यादातर लोग अमेरिका में शहरों में रहते हैं और वो सुपर पावर है। इसलिए अभी भी समय है, अगर आप समय पर इन्वेस्ट कर देते हैं, अपने आसपास जो भी अच्छी लोकेशन, अच्छा शहर जो आपको पसंद आता है वहां अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दे तो फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। क्योंकि अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया तो बाद में सिर्फ आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर पॉपुलेशन तो 140 करोड़ है, लेकिन उनमें से मात्र 1 से 1.5% यानी कि 1 से 1.5 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो कि इंडिया का 90% प्रॉपर्टी, पैसा,
सब उनके पास है। 1-1.5 करोड़ लोग ये जिनके ऊपर जो भी इंटरनेशनल कंपनी आती है इंडिया के अंदर, वो अपने प्रोडक्ट उनके ऊपर ही टारगेट करती है, और वही पैसा जब उनके पास है तो उनके पास परचेजिंग कैपेसिटी भी है। और ज्यादातर वो लोग हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं, और उन लोगों ने जो अपना काम किया वो एक विजन के हिसाब से किया, न कि इमोशन के हिसाब से। क्योंकि वो भी हो सकता है उनका बचपन भी छोटे शहरों में बीता होगा, लेकिन वो धीरे धीरे बड़े शहरों में गए, विदेशों में गए, वहां पर उन्होंने अपनी कंपनियां खोली और अपने बिजनेस को सेटल किया, इसीलिए वो आज रिच हैं। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट एडवाइस देंगे जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर रह सकता है और आप एक सही समय पर एक सही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नहीं तो अगर आपने समय गुजार दिया तो आपके पास केवल पछतावा ही रहेगा। भविष्य में आप खरीदना तो दूर, उन शहरों में रेंट पर रहना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रेंट के प्राइस भी शहरों में इंक्रीज हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको जो वीडियो में जानकारी दी गई उससे निश्चित तौर पे बढ़िया इंफॉर्मेशन मिली होगी। और अगर वीडियो में आपके कोई इमोशन हर्ट हुए तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, उसके लिए रियली सॉरी। बट जो रियलिटी है वो हमने कोशिश की कि हम आपको रियलिटी बता पाएं, जिससे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें और एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकें। वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के लिए इंफॉर्मेटिव हो सकता है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इन फ्यूचर हमारे और वीडियो चैनल के ऊपर आते रहेंगे रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पर आप विजिट कीजिए, वहाँ आपको बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।